हम थोड़ी देर और रुके। मैंने पीटर को उवा के बारे में और तथ्य बताए और पीटर ने उवा के बारे में इतने सारे तथ्य जानने के लिए मेरा मजाक उड़ाया। फिर वह मुझे घर ले गया। जब हम मेरे घर के सामने पहुंचे तो रात के करीब 1 बज रहे थे। नीचे की सभी लाइटें बंद थीं, लेकिन मेरे पिताजी के बेडरूम की लाइट जल रही थी। जब तक मैं घर नहीं आ जाती, वह कभी बिस्तर पर नहीं जाते। मैं बाहर निकलने ही वाली थी कि पीटर मेरे पास पहुंच गया और मुझे दरवाज़ा खोलने से रोक दिया। मुझे मेरा गुड नाइट किस दो, उसने कहा। मैं हंसी। पीटर, मुझे जाना है। वह हठपूर्वक अपनी आंखें बंद करके इंतजार करता है और मैं आगे झुकती हूँ और उसके होठों पर एक त्वरित चुंबन देती हूँ। हाँ, संतुष्ट नहीं। वह मुझे फिर से चूमता है जैसे हमारे पास दुनिया का सारा समय है और कहता है, क्या होगा अगर मैं सबके सो जाने के बाद वापस आऊं और मैंने रात बिताई और सुबह बहुत जल्दी निकल जाऊं, जैसे भोर से पहले। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, तुम नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पिताजी मुझे मार देंगे? नहीं, वे नहीं करेंगे। वे तुम्हें मार देंगे। नहीं, वे नहीं करेंगे। नहीं, वे नहीं करेंगे। मैं सहमत हूँ, लेकिन वे मुझसे बहुत निराश होंगे और वे तुम पर गुस्सा होंगे। केवल तभी जब हम पकड़े गए, पीटर ने कहा, लेकिन यह आधे मन से था। वह भी जोखिम नहीं उठाएगा। वह मेरे पिताजी की कृपा में बने रहने के बारे में बहुत सावधान है। तुम्हें पता है कि मैं वास्तव में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ? उसने मेरी चोटी को खींचा और कहा, गुड नाइट कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे गुड नाइट कहना पसंद नहीं है। मैं भी, मैंने कहा। मैं कॉलेज पहुंचने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं भी, मैंने कहा और कार से बाहर कूदने और अपने घर की ओर भागने से पहले मैंने उसे एक बार और चूमा। रास्ते में मैं चांद को देखता हूँ, उन सभी तारों को जो रात के आसमान को कंबल की तरह ढंक रहे हैं, और मैं एक इच्छा करता हूँ। हे भगवान, कृपया कृपया मुझे यूवीए में जाने दें। जितना मैं पहले करता था उतना ही करता हूँ। अब जब मैं आधिकारिक तौर पर वहाँ काम नहीं करता हूँ तो समय निकालना बहुत मुश्किल है। मैं अपने हाथ में अंडे को घुमाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे स्टॉर्मी को दूंगा। ये बिल्कुल उसकी तरह है। मैं मैरी एंटोनेट के अंडे को सूखने के लिए रैक पर रख देता हूँ और मैं एक बकाइन अंडा उठाता हूँ और उस पर कैंडी रंग के रत्न जड़ना शुरू कर देता हूँ। मैं यहाँ से आगे और भी ज़्यादा वहाँ जाऊँगा। यह मुश्किल है। मार्गोट सहमत है। जब मैं स्प्रिंग ब्रेक के लिए घर आऊँगा तो चलो साथ में वहाँ चलते हैं। मैं रवि को स्टॉर्मी से मिलवाना चाहता हूँ। रवि मार्गोट का 6 महीने का बॉयफ्रेंड है। उसके माता पिता भारत से हैं, लेकिन उसका जन्म लंदन में हुआ था, इसलिए उसका उच्चारण उतना ही पॉश है जितना आप सोच सकते हैं। जब मैं उससे स्काइप पर मिला तो मैंने कहा, तुम बिल्कुल प्रिंस विलियम की तरह बोलते हो, और उसने हंसते हुए कहा, चीयर्स। वह मार्गोट से 2 साल बड़ा है, और शायद इसलिए कि वह मुझसे बड़ा है, या शायद इसलिए कि वह अंग्रेज है, लेकिन वह बहुत ही परिष्कृत लगता है और जोश जैसा बिल्कुल नहीं है। घमंडी तरीके से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अलग है। अधिक सुसंस्कृत, शायद इतने भव्य शहर में रहने और जब चाहे थिएटर जाने और गणमान्य व्यक्तियों से मिलने वगैरह की वजह से, क्योंकि उसकी माँ एक राजनयिक है। जब मैंने मार्गोट को ये बताया तो वह हंसी और कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक उसे नहीं जान पाया हूँ, लेकिन रवि वास्तव में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और बिल्कुल भी सहज या प्रिंस विलियम जैसा नहीं है। उच्चारण से मूर्ख मत बनो, उसने कहा। वह रवि को स्प्रिंग ब्रेक पर अपने साथ घर ला रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जल्द ही खुद देख लूँगा। योजना यह है कि रवि 2 रात हमारे घर पर रहेगा और फिर रिश्तेदारों से मिलने के लिए टेक्सास चला जाएगा। मार्गोट सप्ताह के बाकी दिनों में हमारे साथ यहाँ रहेगी। मैं उससे वास्तविक जीवन में मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, मैंने कहा, और वह मुस्कुराए। तुम उससे प्यार करने जा रही हो? मुझे यकीन है कि मैं उससे प्यार करूंगी। मुझे मार्गोट को पसंद करने वाले सभी लोग पसंद हैं, लेकिन वास्तव में भाग्यशाली बात यह है कि अब जब मार्गोट पीटर को बेहतर तरीके से जान गई है तो वह देखती है कि वह कितना खास है। जब रवि यहाँ होगा तो हम चारों एक साथ समय बिता पाएंगे, सच्ची डबल डेट। मेरी बहन और मैं दोनों एक ही समय में प्यार में हैं, और हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे हम साझा कर सकते हैं, और यह कितना बढ़िया है। वह तुम्हें पसंद करती है। पीटर, मैंने उसे देखा। वह तुम्हें पसंद करती है। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करती तो वह तुम्हें डिनर पर नहीं बुलाती। वह मुझे डिनर पर बुलाती है क्योंकि वह तुम्हें देखना चाहती है, मुझे नहीं। झूठ। मैं बता सकता हूँ कि यह विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया, लेकिन इसमें सच्चाई की झलक है और वह इसे जानता है। वह चाहती है कि हम कॉलेज जाने से पहले ही ब्रेकअप कर लें, मैंने अचानक कहा। तुम्हारी बहन भी यही चाहती है? मैंने गर्व से कहा, हाँ। तो तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारी माँ चाहती है कि हम ब्रेकअप कर लें? मुझे नहीं पता कि मैं किस बात पर इतना गर्व कर रहा हूँ। यह विचार निराशाजनक है, भले ही मुझे पहले से ही इसका संदेह हो। वह सोचती है कि जब तुम छोटी होती हो तो गंभीर हो जाना एक बुरा विचार है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे कहा, सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हारे और पिताजी के साथ काम नहीं आया,
इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। मैं अपने पिताजी जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, और तुम मेरी माँ जैसी बिल्कुल नहीं हो। पीटर के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह 6ठी कक्षा में था। उसके पिता अपनी नई पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ लगभग 30 मिनट की दूरी पर रहते हैं। जब बात अपने पिता की आती है तो पीटर ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। उसके लिए उनके बारे में बात करना भी दुर्लभ है, लेकिन इस साल अचानक से उसके पिता उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बास्केटबॉल गेम में आमंत्रित कर रहे हैं, रात के खाने के लिए अपने घर पर बुला रहे हैं। अब तक पीटर एक पत्थर की दीवार की तरह रहा है। क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे जैसे दिखते हैं? मैंने पूछा। मेरा मतलब है, क्या तुम उनके जैसे दिखते हो? वह उदास होकर कहता है, हाँ, लोग हमेशा यही कहते हैं। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तो वह बहुत सुंदर होगा। मुझे लगता है कि पहले के दिनों में वह स्वीकार करता है। मैं अब उससे लंबा हूँ। यह एक ऐसी चीज़ है जो पीटर और मेरे बीच समान है, उसकी केवल एक माँ है और मेरे पास केवल एक पिता है। उसे लगता है कि मुझे इस सौदे का बेहतर हिस्सा मिला, एक माँ को खोना जो मुझे प्यार करती थी, जबकि एक पिता जो जीवित है लेकिन एक गंदगीबाज है। उसके शब्द, मेरे नहीं। मेरा एक हिस्सा उससे सहमत है, क्योंकि मेरे पास मम्मी की बहुत सारी अच्छी यादें हैं और उसके पास अपने पिता की शायद ही कोई याद है। मुझे अच्छा लगता था कि नहाने के बाद मैं उसके सामने क्रॉस लेग करके बैठ जाता था और टीवी देखता था, जबकि वह मेरे बालों में से उलझे बालों को सुलझाती थी। मुझे याद है कि मार्गोट को इसके लिए चुपचाप बैठना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह ऐसी याद है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वास्तविक याद से ज़्यादा एक एहसास। एक याद की गुनगुनाहट, किनारों पर धुंधली, नर्म और कुछ खास नहीं, सभी एक पल में घुल मिल जाती हैं। ऐसी ही एक और याद है जब हम मार्गोट को पियानो सीखने के लिए छोड़ते थे और मम्मी और मैं मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में चुपके से आइसक्रीम संडे खाते थे। कार्मेल और स्ट्रॉबेरी सॉस, वह मुझे अपनी मूंगफली देती थी ताकि मेरे पास अतिरिक्त हो। एक बार मैंने उससे पूछा कि उसे अपने संडे में नट्स क्यों पसंद नहीं हैं, और उसने कहा कि उसे नट्स पसंद हैं, लेकिन मुझे उनसे प्यार करता था और वह मुझसे प्यार करती थी। लेकिन इन सभी अच्छी यादों के बावजूद, ऐसी यादें जिन्हें मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं बदलना चाहता, मुझे पता है कि भले ही मेरी माँ एक गंदगी थी, मैं उसे यहाँ अपने साथ रखना पसंद करूँगा। एक दिन, मुझे उम्मीद है कि पीटर अपने पिता के बारे में ऐसा ही महसूस करेगा। अब तुम किस बारे में सोच रहे हो? पीटर मुझसे पूछता है। मेरी माँ, मैं कहती हूँ। पीटर अपना गिलास नीचे रखता है और अपना सिर मेरी गोद में टिका देता है। मेरी ओर देखते हुए वह कहता है, काश मैं उससे मिल पाता। वह तुम्हें सच में पसंद करती, मैं उसके बालों को छूते हुए कहती हूँ। झिझकते हुए मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी दिन तुम्हारे पिता से मिल पाऊंगी? उसके चेहरे पर एक बादल छा जाता है और मैं चाहती हूँ कि मैंने इस बारे में बात न की होती। तुम उससे मिलना नहीं चाहती, वह कहता है। वह इसके लायक नहीं है। फिर वह मेरे और करीब आ जाता है। अरे, शायद हमें इस साल हैलोवीन के लिए रोमियो और जूलियट के रूप में जाना चाहिए। गोवा में लोग हैलोवीन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं पोस्ट के सहारे पीछे झुक जाती हूँ। वह विषय बदल रहा है और मुझे पता है, लेकिन मैं उसके साथ खेलती हूँ। तो हम रोमियो और जूलियट के लियो और क्लेयर संस्करण की तरह जाएंगे। हाँ, वह मेरी चोटी खींचता है। मैं तुम्हारा योद्धा बनूंगा। मैं उसके बालों को छूती हूँ। क्या तुम अपने बालों को थोड़ा बढ़ाने के बारे में सोचोगे? और शायद उन्हें सुनहरे रंग में रंगना, अन्यथा लोग तुम्हें सिर्फ एक योद्धा समझेंगे। पीटर इतनी जोर से हंस रहा है कि मुझे संदेह है कि वह मेरी बात का बाकी हिस्सा सुन पाया है। हे भगवान, कोवी, तुम इतने मज़ेदार क्यों हो? मैं मजाक कर रही थी। आधा मजाक, लेकिन तुम जानते हो कि मैं वेशभूषा को गंभीरता से लेती हूँ। अगर तुम सिर्फ आधा ही करने जा रहे हो तो कुछ करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मैं शायद विग पहनूंगी, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर रही हूँ। ये हमारा पहला वाह हैलोवीन होगा। मैं हैलोवीन के लिए वाह पहले भी जा चुका हूँ। पहली शरद ऋतु में मार्गोट को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला। हम किट्टी को लॉन पर ट्रिक और ट्रीट करने ले गए। वह उस साल बैटमैन थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह फिर से ऐसा करना चाहेगी। मेरा मतलब है कि हम आखिरकार वाह हैलोवीन पार्टियों में जा पाएंगे, जैसे उनमें जाना और चुपके से घुसना नहीं। दूसरे साल में मुझे और गेब को से पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और यह मेरे जीवन का सबसे शर्मनाक पल था। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखता हूँ। तुम कभी शर्मिंदा नहीं होते? ठीक है, मैं उस दिन शर्मिंदा था। मैं एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था जो क्लियोपेट्रा की पोशाक पहने हुए थी और ये बड़े लड़के कह रहे थे, यहाँ से निकल जाओ, बदमाश, और वह और उसके दोस्त हंसे। बेवकूफ़। मैं झुकती हूँ और उसके दोनों गालों पर चूमती हूँ। मैं कभी नहीं हंसूंगी। तुम हमेशा मुझ पर हंसते हो, वह कहता है। वह अपना सिर ऊपर उठाता है और मेरे चेहरे को अपने करीब खींचता है और हम एक उल्टे स्पाइडरमैन की तरह चूमते हैं। जब मैं तुम पर हंसती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ, और मुस्कुराते हुए वह कंधे उचकाता है।
रोथस्चाइल्ड के दोस्त। बेशक उसे अभी भी घर पर रहना और डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, लेकिन उसकी दुनिया में उसके साथ बहुत कुछ है और इतना कम अकेलापन, जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था इन 8 सालों में जब से मम्मी की मृत्यु हुई है। लेकिन अब जब मैं उसे इतना ऊर्जावान और इतना बाहर घूमता हुआ देखता हूँ तो वह ज़रूर अकेला होता होगा। सुश्री रोथस्चाइल्ड हफ्ते में कम कुछ बार हमारे साथ खाना खाती हैं और अब यह ऐसा हो गया है कि उन्हें रसोई की मेज़ पर बैठे हुए न देखना अजीब लगता है। उनकी गहरी गहरी हंसी और डैडी के बियर के गिलास के बगल में उनकी सफ़ेद वाइन का गिलास। उस रात डिनर के बाद जब मैं मिठाई के लिए कुकीज़ और आइसक्रीम लेकर आया तो डैडी ने कहा, और कुकीज़? और वह और सुश्री रोथस्चाइल्ड ने एक दूसरे को सार्थक नज़र से देखा। एक कुकी पर चम्मच से वैनिला आइसक्रीम फैलाते हुए डैडी ने कहा, तुम हाल ही में बहुत ज़्यादा बेकिंग कर रही हो। कॉलेज स्वीकृति पत्रों का इंतज़ार करते हुए तुम बहुत तनाव में हो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनसे कहा। मैं सिर्फ अपनी चॉकलेट चिप कुकी रेसिपी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बस आभारी रहो तुम लोग। डैडी शुरू करते हैं, तुम्हें पता है, मैंने एक अध्ययन पढ़ा था जिसमें पाया गया था कि बेकिंग वास्तव में उपचारात्मक है। ये सामग्री को मापने की पुनरावृत्ति और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। मनोवैज्ञानिक इसे व्यवहारिक सक्रियण कहते हैं। अरे जो भी काम करे, सुश्री रोथस्चाइल्ड कहती हैं, कुकी का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालती हैं। मैं सोलसाइकिल जाती हूँ, यही मुझे अपना केंद्र मिलता है। अगर मार्गोट यहाँ होती तो वह इस पर अपनी आंखें घुमाती। सुश्री रोथस्चाइल्ड ने मुझे एक बार अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं बार बार लेक होती रही और उसे फिर से खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लारा जीन, तुम्हें फिर से मेरे साथ आना होगा। एक बेहतरीन नया प्रशिक्षक है जो मोटाउन का सारा संगीत बजाता है। तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं तुम्हारे साथ कब जा सकती हूँ, ट्री? किट्टी पूछती है। किट्टी ने सुश्री रोथस्चाइल्ड को इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। मैं अब भी उन्हें मिस रोथस्चाइल्ड के रूप में सोचता हूँ और मैं समय समय पर गलती करता हूँ, लेकिन जब मुझे याद आता है तो मैं उनके चेहरे पर उन्हें ट्रिना कहने की कोशिश करता हूँ। जब तुम 12 साल की हो जाओगी तब तुम मेरे साथ आ सकती हो, वह कहती है। ये सोलसाइकिल के नियम हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि किट्टी पहले से ही 11 साल की है। किट्टी 11 साल की है और मैं मई में 18 साल का हो जाऊंगा। समय बहुत तेज़ी से बीतता है। मैं टेबल के उस पार डैडी को देखता हूँ जो एक उदास मुस्कान के साथ किट्टी को देख रहे हैं और फिर मेरी ओर। मुझे पता है कि वह भी यही सोच रहे होंगे। वह मेरी नज़र पकड़ते हैं और अपनी बेहतरीन स्टीवी वंडर आवाज़ में गाते हैं, लारा जीन, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, और हम सभी करा उठते हैं। अपने अस्थायी आइसक्रीम सैंडविच को काटते हुए डैडी कहते हैं, तुमने कड़ी मेहनत की है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वाह कभी भी तुम्हें मना करे, सुश्री रोथस्चाइल्ड कहती हैं। लकड़ी पर दस्तक दो, किट्टी अपनी अंगुली से रसोई की मेज पर दस्तक देती हुई कहती है। मुझसे वह कहती है, तुम भी दस्तक दो। कर्तव्यनिष्ठा से मैं मेज पर दस्तक देता हूँ। लकड़ी पर दस्तक का क्या मतलब है? डैडी उत्साहित हो जाते हैं। वास्तव में ये ग्रीक पौराणिक कथाओं से आया माना जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ड्रॉइड पेड़ों पर रहते थे और लोग सुरक्षा के लिए उनका आह्वान करते थे। इसलिए लकड़ी पर दस्तक देना बस थोड़ी सुरक्षा के लिए, ताकि भाग्य को लुभाया न जाए। अब सुश्री रोथस्चाइल्ड, किट्टी और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं। डैडी बहुत सीधे हैं और सुश्री रोथस्चाइल्ड उनकी तुलना में बहुत छोटी लगती हैं, भले ही वे उनसे बहुत बड़े नहीं हैं। और फिर भी यह काम करता है। तारांकन। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटकर फिर से अपने पाठ्येतर कार्यों को दोहरा रहा था। मुख्य आकर्षण बेलेव्यू और पिछली गर्मियों में लाइब्रेरी में मेरी इंटर्नशिप है। मेरा सैट स्कोर वाह औसत से अधिक है। मार्गोट मुझसे सिर्फ 40 ज़्यादा अंकों के साथ दाखिल हुई। मुझे AP US इतिहास परीक्षा में 5 अंक मिले। मैंने ऐसे लोगों को भी जाना है जो वाह मैं उससे कम अंकों के साथ दाखिल हुए हैं। उम्मीद है कि मेरे निबंध ने मुझे कुछ नया सिखाया होगा। मैंने अपनी माँ और बहनों के बारे में लिखा और उन सभी तरीकों के बारे में लिखा जिनसे उन्होंने हमें आकार दिया जब वे जीवित थीं और जब वे नहीं रहीं। श्रीमती डुवेल ने कहा कि यह वर्षों में पढ़ी गई उनकी सबसे अच्छी किताब थी, लेकिन श्रीमती डुवेल को हमेशा से सॉन्ग गर्ल से लगाव रहा है, तो कौन जानता है। मैं कुछ मिनट और करवटें बदलता हूँ और अंत में मैं बस अपना कवर उतारता हूँ और बिस्तर से बाहर निकल जाता हूँ। फिर मैं नीचे जाता हूँ और चॉकलेट चिप कुकीज़ के लिए सामग्री मापना शुरू करता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि उसके स्तन बड़े हैं। हाँ, तुमने कहा था। तुमने ट्रेवर को ये बताया था। ठीक है, ठीक है। जीज, वैसे तुम पूरी बात समझ नहीं पा रहे हो। पूरी बात क्या है, पीटर? उसने अपना गला साफ किया। उस दिन मैक्लेरन के बेसमेंट में तुम भी मेरी पहली किस थी। अचानक मेरी हंसी बंद हो गई। मैं थी। हाँ, मैंने उसे घूर कर देखा। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं भूल गई।
साथ ही यह शर्मनाक है कि मैंने एक लड़की का नाम गढ़ा है। किसी को मत बताना। मैं एक चमकदार आश्चर्य से भर गई। तो मैं पीटर केविंस्की की पहली किस थी। कितना बढ़िया। मैंने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी और अपनी ठुड्डी को उम्मीद से ऊपर उठाया, मेरे गुड नाइट किस का इंतजार करते हुए। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे से सटाया और मुझे इस बात की खुशी महसूस हुई कि उसके गाल चिकने हैं और उसे शायद ही कभी शेव करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, उसे सांसों में भर लेती हूँ, अपने चुंबन का इंतजार करती हूँ। और वह मेरे माथे पर एक पवित्र चुंबन देता है। शुभ रात्रि कोवी। मेरी आंखें खुल जाती हैं। बस इतना ही समझ में आया। वह गर्व से कहता है, तुमने पहले कहा था कि मैं चुंबन करने में उतना अच्छा नहीं हूँ, याद है? मैं मजाक कर रहा था। वह अपनी कार में बैठते हुए मेरी तरफ आंख मारता है। मैं उसे गाड़ी चलाते हुए देखती हूँ। 1 साल साथ रहने के बाद भी यह अभी भी बहुत नया लग सकता है। एक लड़के से प्यार करना, उसका भी आपसे प्यार पाना, ये चमत्कारी लगता है। मैं तुरंत अंदर नहीं जाती, बस इस डर से कि कहीं वह वापस न आ जाए। अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर मैं सामने की सीढ़ियों की ओर मुड़ने से पहले पूरे 20 सेकंड तक इंतजार करती हूँ। तभी उसकी कार हमारी गली से वापस आती है और हमारे घर के ठीक सामने रुकती है। पीटर अपना सिर खिड़की से बाहर निकालता है। ठीक है, वह पुकारता है। चलो अभ्यास करते हैं। मैं उसकी कार की ओर भागती हूँ, उसकी कमीज से उसे अपनी ओर खींचती हूँ और अपना चेहरा उसके चेहरे से सटाती हूँ और फिर उसे दूर धकेलती हूँ और पीछे की ओर भागती हूँ। हंसती हूँ, मेरे बाल मेरे चेहरे पर लहराते हैं। कोवे, वह चिल्लाता है, तुम्हें यही मिलता है। मैं खुशी से वापस बुलाती हूँ। कल बस में मिलते हैं। तारांकन। उस रात जब हम बाथरूम में अपने दांत ब्रश कर रहे होते हैं, मैं किट्टी से पूछती हूँ, 1 से 10 के पैमाने पर, जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो तुम्हें मेरी कितनी याद आएगी? ईमानदारी से बताओ। इस तरह की बातचीत के लिए अभी बहुत जल्दी है, वह अपना टूथब्रश धोते हुए कहती है। बस जवाब दो। 4। 4। तुमने कहा था कि तुम्हें मार्गोट की 6.5 की याद आती है। किट्टी मुझ पर अपना सिर हिलाती है। लारा जीन, तुम्हें हर छोटी छोटी बात क्यों याद रखनी पड़ती है? ये स्वस्थ नहीं है। कम से कम तुम ये दिखावा तो कर सकती हो कि तुम्हें मेरी याद आएगी। मैं फट से बोल पड़ी। ये करना उचित है। मार्गोट पूरी दुनिया में जा रही थी। तुम सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर जा रही हो, इसलिए मुझे तुम्हें याद करने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर भी वह अपने हाथों को अपने दिल पर रखती है। ठीक है, ये कैसा है? मैं तुम्हें इतना याद करूंगी कि मैं हर रात रोऊंगी। मैं मुस्कुराती हूँ। यह ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हें इतना याद करूंगी कि मैं अपनी कलाई काट लेना चाहूंगी। वह बेतहाशा हंसती है। कैथरीन, इस तरह से बात मत करो। तो तारीफों के पीछे भागना बंद करो, वह कहती है और वह बिस्तर पर चली जाती है, जबकि मैं पीछे रह जाती हूँ और कल न्यूयॉर्क यात्रा के लिए अपने टॉयलेटरीज पैक कर लेती हूँ। अगर मैं जाती हूँ तो मैं शायद अपने मेकअप और क्रीम और कंघी का एक सेट घर पर ही रखूंगी, ताकि मुझे हर बार पैक न करना पड़े। मार्गोट को सेंट एंड्रूज में अपने साथ क्या लेकर जाना था, इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ा, क्योंकि स्कॉटलैंड बहुत दूर है और वह अक्सर घर वापस नहीं आ पाती। मैं शायद सिर्फ पतझड़ और सर्दियों के लिए ही सामान पैक करूंगी और अपनी सारी गर्मियों की चीज़ें घर पर ही छोड़ दूंगी और फिर मौसम बदलने पर उन्हें बदल दूंगी।